नमस्कार दोस्तों, वसुधैव IAS अकाडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। साथियों, आज मैं बायलैटरल ट्रेड यानी दो पक्षी व्यापार, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डिफिसिट के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस में विस्तार पूर्वक जानकारी देने जा रहा हूं। आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, मैगजीन में पढ़ते होंगे, टीवी चैनल्स न्यूज़ में सुनते होंगे कि दो पक्षी व्यापार क्या है, ट्रेड सरप्लस क्या है, ट्रेड डिफिसिट क्या है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इकोनॉमी को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझने में कठिनाई होती है। अक्सर आप पिछले 4-5 महीनों से अमेरिका और भारत के व्यापार के संबंध में विस्तार से सुनते होंगे और इसमें आपको ये भी आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे या समाचार पत्रों में या देखते होंगे कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है अमेरिका से इतने अमाउंट का है, हमारा ट्रेड सरप्लस इतना है। इस तरह की चीज़ें आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन इन वर्ड्स की आपको मीनिंग या इनका अर्थ न जानने के कारण आप इनको अच्छी तरह नहीं समझ पाते होंगे। और यही पोजीशन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन इकोनॉमी के स्टूडेंट रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं रहता है, उनको भी इन चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। इसीलिए आज मैंने इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक इनका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस वसुधैव अकाडमी का ये खास प्रोग्राम है। अब आपको पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अ बायलैटरल ट्रेड, जिसको द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार क्या, द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है? जब दो देशों के बीच किया जाने वाला व्यापार को ही द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, यानी दो देश मिलके, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, रशिया हो, कोई भी जब दो देश मिलकर एक वित्तीय वर्ष में जो व्यापार करते हैं उसी को द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। और बायलैटरल ट्रेड का जो फार्मूला है वह है बायलैटरल ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी एक देश पर एक वित्तीय वर्ष में किसी दो देशों द्वारा मिलकर जो आयात और निर्यात किया जाता है, यानी एक देश आयात करता है, दूसरा निर्यात करता है, फिर दूसरा आयात करता है, वो दूसरा देश आयात करता है। यानी दो देशों के बीच जब आयात निर्यात होता है, जैसे यूएसए हो गया और इंडिया हो गई, इंडिया, इसके बीच जो आयात निर्यात होगा, आयात प्लस निर्यात, इसी को द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। सपोज, इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएसए $86 बिलियन का। अगर किसी वित्तीय वर्ष में भारत ने अमेरिका को $46 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है और इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए $45 बिलियन, यानी एक्सपोर्ट भारत अमेरिका को 86 करोड़ बिलियन, जो 2024-25 का डाटा है। इंडिया 86 बिलियन एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है 45, तो 46 धन 45, इसको मिला के जो अमाउंट बनता है $1,32,000 बिलियन। इसी अमाउंट को द्विपक्षीय व्यापार अमाउंट कहा जाता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये तो रहा बायलैटरल ट्रेड्स। अब एक और वर्ड्स आप सुनते होंगे, ट्रेड सरप्लस, यानी व्यापार अधिशेष। इसको डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि ट्रेड सरप्लस वह स्थिति है जब किसी देश का निर्यात यानी एक्सपोर्ट उसके आयात से अधिक होता है। यानी जब कोई देश किसी अन्य देश को जो निर्यात करता है वो अमाउंट उसके आयात करने के अमाउंट से ज़्यादा होता है, यानी निर्यात ज़्यादा करता है। जैसे अमेरिका को इंडिया ने $86 बिलियन एक्सपोर्ट किया और 45 का इंपोर्ट किया, तो इसी को क्या कहते हैं, जो धनराशि एक्स्ट्रा अमाउंट जो एक्सपोर्ट करता है कोई कंट्री, उसी को व्यापार यानी ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। इसको उदाहरण के तौर पर हम सपोज भारत ने किसी देश को $300 अरब का एक्सपोर्ट किया, $300 अरब का एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया $250 अरब का, तो जो
350 में जो 250 आप घटा देंगे तो 50 अरब डॉलर ये इंडिया का ट्रेड सरप्लस हुआ, यानी अधिशेष हुआ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि निर्यात करने वाले अमाउंट से जो निर्यात किया गया अमाउंट प्लस माइनस आयात किया गया अमाउंट, जो ज़्यादा होता है निर्यात जितने अमाउंट का, उसको हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अब इसका ट्रेड सरप्लस का जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है? पहला है सकारात्मक प्रभाव, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, यानी जब हम किसी देश को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो उस देश की हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होती है और हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, उसमें वृद्धि होती है। और जो करेंसी है उस देश की, जब किसी देश की फॉरेन करेंसी मजबूत होगी तो उस देश की मुद्रा भी यानी रुपया भी मजबूत होगा और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम माल एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें वृद्धि होगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इससे आएगी जब हमारा निर्यात बढ़ेगा। अब थर्ड है ट्रेड डिफिसिट। अभी तक हमने ट्रेड बायलैटरल ट्रेड्स और ट्रेड सरप्लस, अब एक वर्ड और आप सुनते होंगे, ट्रेड डिफिसिट यानी व्यापार घाटा। इसका व्यापार घाटा ट्रेड सरप्लस का जस्ट अपोजिट है, यानी जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से कम होता है तो जो हम ज़्यादा विदेशी मुद्रा देते हैं उसी को ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, यानी व्यापार घाटा कहते हैं। इसको यूँ समझा जा सकता है कि ट्रेड डिफिसिट वह स्थिति है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम, तो जो घाटा होता है व्यापार घाटा उसी को ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। जितना इसको इस एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए किसी देश का निर्यात 200 अरब डॉलर है और उसका इंपोर्ट यानी आयात 250 अरब डॉलर है, तो जो 50 अरब डॉलर का जो डिफिसिट है, घाटा है, कमी है, उसी को ट्रेड डिफिसिट कहते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, इससे विदेशी मुद्रा में भंडार में कमी होती है, रोजगार सृजन में कमी आती है, करेंसी की जो वैल्यू है वो घटती है। साथियों, इस तरह आपने बायलैटरल ट्रेड्स यानी द्विपक्षीय व्यापार, फिर उसके बाद ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार अधिशेष और ट्रेड डिफिसिट व्यापार घाटा के बारे में अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि जब आप इन वर्ड्स को समाचार पत्र में पढ़ेंगे या मैगजीन में पढ़ेंगे या किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे या टीवी में न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू। साथियों, अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि और लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे एडवांटेज ले सकें, इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकाडमी, लखनऊ।